बांट सकते हैं। दैट्स इट। थैंक यू जयप्रकाश जी। मैं हमारे साथ जो है और भी हमारे जो है गेस्ट हैं, स्पीकर्स हैं, एंड पंजाब से भी है और केपीके से भी है। मैं चाहूंगा कि सुभाष चंद्रा जो है वो ही इज अवर स्पीकर टुडे। और सुभाष जी नमस्ते, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आपका नमस्ते जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए और फिर उसके बारे में जो है आप अपने जो करंटली जो मीटिंग है, आप केपीके में से हैं या केपीके में, राइट? करंटली आप खैबर जी पख्तूनख्वा। हाँ। सो आप जो करंट सेंसस हो रहे हैं उसके बारे में, जिस तरह अभी सिंध के ऊपर बातचीत हो रही है कि मेजॉरिटी जो है हिंदू कम्युनिटी की सिंध में रहती है, सो यहाँ पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है सेंसस में। और तो आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, फिर देन इस टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। अच्छा, मेरा ताल्लुक जो है वो बेसिकली, नाम मेरा सुभाष चंद्र है और मेरा ताल्लुक जो है वो पेशावर से है। और मैं बेसिकली कंसल्टेंट हूँ, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर मैं काम करता हूँ और एज ए सोशल एक्टिविस्ट भी। माइनॉरिटीज़ के ऊपर केपीके के अंदर कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स भी की हैं कि माइनॉरिटीज़ के कोर इश्यूज क्या हैं हमारे केपीके के अंदर। और इसके अलावा मैं माइनॉरिटीज़ इंटरप्राइज डेवलपमेंट के ऊपर काम करता हूँ कि हम अपनी कम्युनिटी को इकोनॉमिकली कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये मेरी बेसिकली स्पेशलिटी भी है और इस सेक्टर के अंदर मैं काम भी करता हूँ। जहां तक केपीके का ताल्लुक है सेंसस के हवाले से, तो ऑलरेडी जो सिलसिला हमने देखा है यहाँ पे, जिस तरीके से लोग एक्टिव हुए हैं पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर, उसका 1% भी यहाँ पे एक्टिवनेस मैंने नजर नहीं आई मुझे। जिस वक्त ये स्टार्ट हुआ था, आज से 3-4 महीने पहले जिस वक्त ये स्टार्ट हुआ था, उस वक्त क्या पोजीशन थी हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी। खैर इस वक्त तो हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं टिकट टेकर गवर्नमेंट के अंदर, केपीके की मैं बात करूं। लेकिन जो इससे पहले भी जो 3 हमारे एमपीएस थे, जो हमारी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन थी, उनकी तरफ से क्या पेशरफ थी? 0%। हमारी कम्युनिटी को सेंसिटाइज किया ही नहीं गया। ठीक है ना। हमारी रिलीजियस लीडरशिप की क्या पार्टिसिपेशन थी, हमारी सोशल जो हमारे एक्टिविस्ट हैं उनकी तरफ से क्या पार्टिसिपेशन थी। केपी के अंदर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारी कम्युनिटी काफी, उनका ग्राफ काफी नीचे, ठीक है ना। और वो छोटी मोटी जॉब्स के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व किया, तो उनको मोबिलाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वो तभी होगा कि जब हम सारे एक प्लेटफॉर्म पे होंगे, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारी रिलीजियस लीडरशिप जो है, और हमारी जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, और हमें कम्युनिटी को हमें मेन इश्यूज देखना पड़ेगा। मैं दरअसल डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से बात करूंगा। हमारा मसला कुछ हो रहा है। हम 1 मिलियन है या हम 4 मिलियन है या हम 6 मिलियन, हम इफेक्टिव कितने हैं, हम कितनी इफेक्टिवनेस शो कर सकते हैं, हम इकोनॉमिकली कितने स्ट्रांग हैं अपनी कम्युनिटी के अंदर। जिस तरीके से मैंने क्रिश्चियन कम्युनिटी को देखा है पूरे पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने एक एक्टिवनेस शो की है इस दफा। और अगर ये एक साजिश के तहत अगर हमें 2 हिस्सों में बंटवारा हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा थ्रेट है, ये बहुत बड़ा थ्रेट होने जा रहा है। तो डेफिनेटली हम अगर दूसरे या तीसरे नंबर पे आ जाए तो कहानी कुछ और हो जाएगी। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जिस तरीके से बाकी जगहों के ऊपर हमारी कम्युनिटी यूनाइटेड है, इस तरीके के अंदर केपी के अंदर इस तरीके से देखा नहीं गया। हमारी केपी के अंदर अगर मैं हिंदू कम्युनिटी की बात करूं, तो एक हमारे सनातन धर्म के लोग हैं, वाल्मीकि लोग हैं, हमारे राजपूत हिंदू सोसाइटीज हैं। तो ये 3-4 फिरकों में ये बटे हुए, ठीक है। तो अंदर तो ये सब ठीक है जनाब, एक है। लेकिन जब इस लेवल के ऊपर, पॉलिटिकल लेवल के ऊपर या नेशनल लेवल के ऊपर जब कोई बात होती है, तो फिर उस लेवल के ऊपर ये इकट्ठे नहीं हो पाते, ठीक है। तो हमें एक यूनिटी शो करनी है, हमें एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आके, और वो तभी होगा कि जब हमारी एजुकेशन के लेवल पे देखा जाएंगे। ये जो हमने ये रिपोर्ट लिखी है, पिछले साल हमने एक रिपोर्ट लिखी है माइनॉरिटीज के कोर इश्यूज के ऊपर केपीके के अंदर। इसके अंदर 10 से 12 चीजें हमने मेंशन ही यही की हैं कि जनाब माइनॉरिटीज के मेन मसले क्या हैं। और इन मसलों का मैं दोबारा मैं कह रहा हूं कि रूट कॉज जो है हमारा सेंसस है। जब तक हमें पता ही नहीं होगा, अगर आप अभी भी देखें तो सेंसस के अंदर वो हमें सारा 20-30 हजार ही शो कर रहे हैं। और ऐसी भी यहाँ पे फैमिलीज हैं, ऐसी भी कम्युनिटीज हैं हिंदू, जहाँ पे एक ही कॉलोनी के अंदर 300-300, 400-400 घर हैं, ठीक है। तो हमें इसको मोबिलाइज करने की बड़ी जरूरत है। हमारे जो लोग हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं, जो सेनेट्स के अंदर हैं, जो हमारी रिलीजियस, जो कि लोग उनको सुनते हैं, पावरफुल हैं, वो रहे हैं, हुकूमत में रहे हैं, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से हमें पिछले सालों में देखा गया, अब 3 सीटें थी हमारी,
हमारी जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन थी 3 सीटें थी, क्या उनमें से किसी एक ने मैरिज एक्ट के ऊपर काम किया? मैरिज एक्ट के ऊपर 2017 में पेश हो गया, 2023 तक अभी तक उसके रूल ऑफ बिजनेस नहीं बन सके, तो ये कब बनेंगे? इस तरीके से फंड्स की बात करें, इस तरीके से दूसरी चीजों की, तो हमने अपनी प्रायोरिटीज को पहले आइडेंटिफाई करना है कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है, हमारे इश्यूज क्या है, मेन इश्यूज क्या है, ठीक है ना? तो वो हम एक मरतबा आइडेंटिफाई कर लें, तो फिर उस मरतबा फिर उसके बाद हमें सेंसिटाइज करना पड़ेगा, हमें पॉलिटिकल लीडरशिप को भी फोर्स करना पड़ेगा, हमें राइट। रिलीजियस को भी और हमें सोशल